माँ सरस्वती को नमन करते हुए विद्यालय में उपस्थित अतिथि का मैं सम्मान करता हूँ तथा विद्यालय के विशाल प्रांगण में उपस्थित समस्त विद्यार्थीगण एवं गणमान्य व्यक्तियों को भी मैं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं ऋग्वेद जीवन जगताप, इस विद्यालय की तरफ से मुझे अगर मंच पर आने का अवसर मिला है, मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ मेरे जाने के बाद इस प्रांगण की देशभक्ति का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा के जाऊंगा। आज मैं कुछ कहूँ उससे पहले एक बात जान लीजिए, आज ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, आज ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए शब्द निकलेगा, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए। क्योंकि मैं इसका अनुमान हूँ, ये देश मेरा राम है। मैं इसका अनुमान हूँ, ये देश मेरा राम है। सीना चीर के देख लो, अंदर बेटा हिंदुस्तान है, अंदर बेटा हिंदुस्तान है। क्योंकि दोस्तों, मैंने इसी देश की मिट्टी बचपन में खाई थी, इसीलिए आज मेरे खून में देशभक्ति का जज्बात जिंदा है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, परंतु यह गणतंत्र दिवस ऐसे हमें नहीं मिला। यह अंग्रेजों की गुलामी को, बेड़ियों को, जंजीरों को तोड़कर उन्हें पैरों तले मसलकर 26 जनवरी 1950 में सुबह 10:18 को मिली थी। यही कारण है कि मायूस सा चेहरा भी इस लहराते हुए तिरंगे को देखकर चेहरे पर नन्ही सी मुस्कान आ ही जाती है। दोस्तों, जब जब हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और इस भारत माँ के बेटे को पुलवामा के हमले आ जाते हैं, खून खौल उठता है और धड़कनें तेज हो जाती है और इन्हीं धड़कनों से कुछ आवाज इस कदर निकलती है कि दाबोगे अगर और उभर आएगा भारत, कि दाबोगे अगर और उभर आएगा भारत, तेरे हर वार पे निकल जाएगा भारत। कुछ जाहिर आतंकवादियों को गलतफहमी हुए साहब कि पुलवामा के धमाके से डर जाएगा भारत, कि पुलवामा के धमाके से डर जाएगा भारत। हे पाक, तेरा खौफ नजारा ही रहेगा, हे पाक, तेरा खौफ नजारा ही रहेगा। तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा। तेरे हर सवाल का जवाब करारा रहेगा। कश्मीर कल हमारा था, आज भी हमारा ही रहेगा, आज भी हमारा ही रहेगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश की युवा कहीं ना कहीं भ्रष्ट होता जा रहा है। इसीलिए युवाओं के लिए भी मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। किसी को लगता है हिंदू खतरे में, किसी को कि जमाने भर में मिलते आशिक कई, कि जमाने भर में मिलते आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर, सीने में सिमट कर मरे हैं कई लोग, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नाम और सनम बेवफा के लिए 2 गज जमीन में मिलेंगी दफन के लिए, नाम और सनम बेवफा के लिए 2 गज जमीन में मिलेंगी दफन के लिए। मरना है तो मरो यारो वतन के लिए, हसीना भी दुपट्टा उतार देगी कफन के लिए, तेरे कफन के लिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब से हमारा भारत देश आजाद हुआ है, परंतु हमारे देश की हालत इतनी दयनीय और दुर्दशा हुई है कि जाति धर्म के नाम पर देश को बांटा जाता है। क्यों राजनीतियों को, भ्रष्टाचारियों को आज मैं कुछ कहना चाहूंगा। किसी को लगता है हिंदू खतरे में, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में, किसी को लगता है हिंदू खतरे में, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में। अरे ये धर्म का चश्मा उतार के देखो यारो, पता चलेगा यारो, मेरा हिंदुस्तान खतरे में, मेरा हिंदुस्तान खतरे में। दोस्तों, हमारे देश में खाने में खून का नमक हो या ना हो, लेकिन देश का नमक हमारे खून में होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश को आजादी यूं ही खैरात में नहीं मिली। उठो, जागो और पढ़ो, देखो कितनों ने अपनी बलि चढ़ी है। यही कारण है कि फौजी कहलाना आसान नहीं यारो, जज्बात पिघला कर रगों में लोहा भरना पड़ता है। अंत में 2 पंक्तियों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा कि जो बड़ा नहीं पाव से जिसमें बेहती अशधार नहीं, कि जो बड़ा नहीं पाव से जिसमें बेहती अशधार नहीं, और उदय नहीं पत्थर है, और उदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। यस सर। आपका नाम? ऋग्वेद जीवन जगताप। ऋग्वेद जीवन जगताप, इन्होंने आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहुत अच्छे से इसका महत्व हम सबको समझाया है। और इसी अवसर पर इनके इन 2 शब्द जो इन्होंने अपने मीठी वाणी से हम सबके कानों पर डाले हैं, इससे प्रभावित होकर हम
अपने एकेडमी की ओर से उनको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। सभी इनका सम्मान करें। बेस्ट ऑफ लक बेटा। Thank you, और sir. आगे जाकर आपको ऐसे ही और तरक्की करनी है, यस सर, अपने माता पिता के लिए, अपने देश के लिए यस और खुद के लिए। इन सभी चीजों को आपको आपके दिमाग में उतारना है और आपके दोस्तों को भी ऐसे ही राह पर चलते हुए दिखाना है। यस सर, आपको भी चलना है और औरों को भी बताना है कि सच्चाई क्या होती है और सही चलने का रास्ता क्या होता है। यस सर। गुड, धन्यवाद।